आदाब, मुंसिफ जोहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर होगी हेडलाइंस पर। प्रशांत किशोर ने तय की लोकसभा चुनाव में जन स्वराज की भूमिका। कहा, लोकसभा चुनाव में जनता जिसकी मदद करने को कहेगी उसकी करेंगे। डुमरी के चित्रामों में हाथियों के झुंड का आतंक। 1 दर्जन घरों को तोड़ा, स्कूल को भी किया तहस नहस। कर्मा पर्व पर गिरडी में बड़ा हादसा। पूजा के लिए मिट्टी लेने गई 4 बच्चियों की तालाब में डूबने से मौत। और देखिए, बिहार में रहस्य से भरा कुआं। 2 दशक से सूखा पड़ा, अचानक आ गया उबलता हुआ पानी। लोग भी हैरान। सबसे पहले आपको बताएंगे, झारखंड राज्य में टाटा नगर रेलवे स्टेशन पहला रेलवे स्टेशन बना है जिसमें यात्री ट्रेन के डब्बे में अब रेस्टोरेंट का भी आनंद उठा सकते हैं। एक ऐसा कोच जिसे अब रेस्टोरेंट का रूप दे दिया गया है। पिछले कई दिनों से इस रेस्तरां की तैयारियां चल रही थी। इसे टाटा नगर रेलवे स्टेशन के सेकंड एंट्री गेट में स्थापित किया गया है। इसे लॉन्च ऑन व्हील के नाम से जाना जाएगा। इस वातानुकूलित कोच में 40 लोगों की क्षमता है, जिसमें इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, झारखंड और बिहार के व्यंजनों का यात्री लुत्फ उठा सकेंगे। आज लॉन्च ऑन व्हील का उद्घाटन किया गया है। क्या खासियत है, क्या क्या लोगों को खाने का लुत्फ मिलेगा और क्या ऐसा खास बनाया गया उस चीज़ को? देखिए, खास बनाइए है कि आपको अगर रेल के डब्बे में बैठ के खाने का लुत्फ उठाना है तो आप लॉन्च ऑन व्हील में आ सकते हैं। बिना गर्मी के एसी पूरा रेस्टोरेंट है, आप खा सकते हैं। इसमें इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज़ प्लस लिट्टी, झारखंडी फूड जो अगर उसका खाना चाहते। डुमरी के चित्रामों में बीती रात हाथियों के झुंड ने जमकर गांव में उत्पात मचाया। इस दौरान हाथियों के झुंड ने लगभग 1 दर्जन घरों को तोड़ा है, जबकि दर्जनों खेतों में लगे मकई और धान की फसल को भी नष्ट कर दिया गया। वहीं हाथियों ने स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को भी तोड़ दिया। केंद्र और स्कूल में रखे अनाज को भी चट कर गए। इधर स्कूल में रखे किताब कॉपी को भी हाथियों ने चुंड कर दिया। जमशेदपुर में बच्चे की मौत पर परिजनों ने एमजीएम के डॉक्टर की कर डाली पिटाई। आक्रोशित डॉक्टरों ने अधीक्षक कार्यालय में धरना दिया है। सोमवार की देर रात कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक व्यक्ति ने अचानक एनआईसीयू वार्ड में तैनात डॉक्टर कमलेश की पिटाई शुरू कर दी। एनआईसीयू वार्ड में ये पिटाई के दृश्य आप देख पा रहे हैं। किसी को समझ आता इससे पहले डॉक्टर की पिटाई कर दी गई। देखते ही देखते अस्पताल परिसर में हंगामा खड़ा हो गया। बोकारो जिला के ललपनिया थाना क्षेत्र के ललपनिया बाजार में देर रात भाकपा माओवादियों के द्वारा पोस्टर चिपकाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास किया गया। मिलते ही पुलिस के द्वारा पोस्टर को उखाड़कर थाने ले जाया गया। ये पोस्टरबाजी थाने से महज करीब 800 मीटर की दूरी पर हुई। 100 मीटर की दूरी पर ये प्रदर्शन वहां पर चल रहा था। माओवादियों ने कई पोस्ट वहां पर लालपनिया के बाजार चौक की दीवारों पर चिपका दिए थे। सभी पोस्टर में भाकपा माओवादियों के लेनिन और स्वालिन माओ को लाल सलाम उन पोस्टर्स में लिखा हुआ था। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने विश्वकर्मा पूजा में बच्चों के साथ नृत्य किया। पहली बार मंत्री बन्ना गुप्ता का डांस करते हुए यह वीडियो सामने आया, जहां बिष्टुपुर बेलडी ग्राम बस्ती में विश्वकर्मा पूजा के पावन अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए, जहां पर छोटे छोटे बच्चों के साथ नृत्य करते हुए दिखाई दिए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता। और झारखंड के गिरिडीह जिले में आज एक बड़ा हादसा हो गया, जहां तालाब में डूबकर एक साथ 4 बच्चियों की मौत हो गई, जबकि एक की स्थिति अब भी नाजुक बनी हुई है। इस घटना के बाद इलाके में कोहराम मच गया है। जानकारी के मुताबिक घटना जिले के पचंबा थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि 5 बच्चियां कर्मा पर्व को लेकर बालू लाने के लिए सोनरा आहर गई हुई थी। तालाब में नहाने के क्रम में 5 बच्चियां गहरे पानी में डूबने लगी
और सहयोग के लिए आवाज लगाने लगी। स्थानीय लोगों ने 5 बच्चियों को तालाब से बाहर निकाला और उन्हें लेकर सदर अस्पताल पहुंचे, जहां 4 बच्चियों को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। आज 5 लड़कियां नहाने के लिए गई थी, उसमें जो है 4 लड़कियां डूब गई है और बाकी उसका रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, तो उसमें 1 लड़की बच गई है और 4 लड़की जो है उसको जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो 4 लड़कियां डेथ कर गई है। ये लोग जो है कर्मा पर्व के अवसर पर वहाँ से बालू लेने के लिए गई थी, उसी क्रम में स्नान कर। तेनुघाट एफ टाइप दुर्गा मंडप का शेड ढलाई आज गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो के द्वारा विधिवत पूजा अर्चना कर कार्य का शुभारंभ किया गया। वहीं पंचायत की मुखिया नीलम श्रीवास्तव, पूर्व मुखिया रेखा सिंह, पंचायत समिति अजीत कुमार पांडे, पूर्व पंचायत समिति गीता सिन्हा, तेज नारायण तिवारी, सुजीत कुमार सिन्हा ने नारियल फोड़कर गमले से मसाला देकर शेड की ढलाई की शुरुआत कर सेवा देकर इसकी शुरुआत की है। एफ टाइप दुर्गा मंडप शेड निर्माण का कार्य काफी दिनों से रुका हुआ था, जो गोमिया विधायक मद से शेड निर्माण का कार्य की आज शुरुआत कर दी गई है। शेड निर्माण कार्य का हम लोग 2024 में इसका उद्घाटन करेंगे भव्य तरीके से। इसके साथ ही यहाँ पर और कई समस्याएं हैं जिनका निराकरण करना है। एक तो साड़म सब स्टेशन से इसको बिजली के लिए कनेक्ट करना था तेनुघाट को। कार्यपालक अभियंता से भी हम लोग बात किए, बोले 2-3 दिनों के अंदर इसको हम लोग कनेक्ट करवा देंगे। बीच में कनेक्ट हुआ था लेकिन ट्रिप कर रहा था, जिसके वजह से दिक्कत हो रही थी। बोले टेक्निकल जो दिक्कतें हैं उसको दूर करके लोग फिर तेनुघाट को साड़म सब स्टेशन से जोड़वा दें। जहाँ भी तारपोल जर्जर है हम लोग इसको बदलने की दिशा में हम लोग सकारात्मक पहल कर रहे हैं। डुमरिया अनुमंडल के मधुपुर से पुलिस ने अंतर्राज्यीय जिला बाइक चोर गिरोह को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। घटना निमियाघाट थाना क्षेत्र की है। आपको बताते चलें कि गिरिडीह जिले में लगातार बाइक चोरी की शिकायतें मिल रही थी। इसके बाद गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर एक टीम बनाई गई, जिसके द्वारा छापेमारी के दौरान अंतर जिला बाइक चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, जो निमियाघाट थाना क्षेत्र जो और आसपास के क्षेत्र में जो लगातार मोटरसाइकिल की चोरी हो रही थी, उसमें पुलिस अधीक्षक गिरिडीह महोदय के द्वारा एक टीम गठन किया गया था और टीम के द्वारा छापामारी के क्रम में 3 लोगों को, विनोद राय, सुखदेव कुमार और राजेश साहब को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से चोरी की गई 6 मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं। इनके द्वारा जो है कि छापामारी की गई है इसमें, और लगातार इसमें छापामारी जारी है। और भी जो मोटरसाइकिल चोरी की गई है इस क्षेत्र में, डुमरी क्षेत्र में और गिरिडीह क्षेत्र में, उस पर जो यहाँ कंप्लेन दर्ज किया गया है उस पर कार्रवाई करते हुए उसे बरामद करने का प्रयास किया गया। देखिए, जो निमियाघाट थाना क्षेत्र जो और आसपास के क्षेत्र में जो लगातार जमशेदपुर के टाटा मणिपाल मेडिकल कॉलेज में हुई एसी की चोरी के मामले में सिद्धगोड़ा पुलिस ने 2 साल के बाद कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस दौरान 3 चालू हालत में एसी और एक जला हुआ एसी भी बरामद किया। इसका खुलासा डीएसपी वीरेंद्र राम ने किया है। सोनारी थाना अंतर्गत मरारपाड़ा निवासी लालचू प्रसाद के घर बाइक से आए अपराधियों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों ने उनके घर के बाहर खड़ी कार पर भी फायरिंग की। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से भाग निकले। सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इधर सूचना पाकर सोनारी थाने की पुलिस और डीएसपी अनिमेश गुप्ता भी मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। घटनास्थल से पुलिस ने 2 खोखे भी बरामद किए। अपराधियों की धरपकड़ तेज कर दी गई है। मरारपाड़ा में यहाँ सोनारी में लाल स्क्रैप व्यापारी है, उसका पूर्व में चेन स्नैचिंग की घटना घटी थी और उनका कहना है कि उसमें जो एक्यूज पकड़ा गया था और उसके द्वारा 2 और एक्यूज का नाम बताया गया था। उसी में से एक लड़का अन्य कोई लड़का के साथ मिलकर के यहाँ पर फायरिंग की घटना कर डराने के उद्देश्य से उसके खड़ी गाड़ी में फायर किया है और गेट के पास में फायर किया। अभियुक्त के द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि छिनतई की घटना भी पहले हो चुकी है उनके साथ। हाँ, वादी द्वारा बताया गया है छिनतई की घटना घटी, उसमें पकड़ाया था लोग, जो पकड़ाया था। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि जब कोई ईमानदार व्यक्ति जीत कर आएगा तभी स्थिति में सुधार होगा। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव पूरी तरह से जनता पर निर्भर करेगा। अगर लोगों को लगेगा कि विकल्प की जरूरत है तो उसकी मदद हम करेंगे। जैसे कि पिछले 5 जिलों में जब हम पदयात्रा कर रहे थे, जनसुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मीडिया संवाद के दौरान कहा कि अगर प्रशांत किशोर नेताओं और दलों को सलाह देकर जिता सकते हैं तो भरोसा रखिए बिहार की जनता जो भी
मुझे आदेश देगी, मैं उसकी पालना करूंगा, उस व्यक्ति को जरूर जिताऊंगा। इस पूरे अभियान में ये कहा जा रहा है कि जनता के बीच से ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकालेंगे और उनके साथ अपनी पूरी शक्ति, बुद्धि और संसाधन लगाएंगे और उनको जिता कर लाएंगे। जब कोई ईमानदार व्यक्ति जीत कर आएगा तभी स्थिति में सुधार आएगा। अगर मैं नेताओं को और दलों को सलाह देकर जिता सकता हूं तो भरोसा रखिए आपको भी सलाह देकर जिताएंगे। और तो वो बता रहे हैं आपको, ये पूरे अभियान में हमने क्या कहा कि जनता के बीच से ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकालेंगे और फिर उनके साथ पूरी अपनी बुद्धि, शक्ति, संसाधन, व्यवस्था लगाएंगे ताकि उनका चुनाव हो। चुनकर वो आएंगे तभी तो सुधार होगा। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। आपने कहा लोकसभा का, तो मेरे भाई हमने पहले कहा है कि ये पूरी तरीके से जनता पर निर्भर है। हम 5 जिले में पैदल जब चले तो वहाँ MLC का चुनाव था। लोगों ने तय किया कि एक आदमी भैया ये बहुत अच्छे हैं, इनकी मदद की जाए, तो निर्दलीय लड़ा, हम लोगों ने मदद की, वो जीत कर आया। पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन प्रखंड अंतर्गत भेलवा पंचायत के गुलाब खान निवासी राजू खान ने 65 किलोग्राम भार में एशियाई बॉडी बिल्डिंग में स्वर्ण पदक लाकर बिहार सहित पूरे देश का नाम रोशन किया है। उनकी सफलता पर क्षेत्र सहित पूरे प्रखंडवासी गौरवान्वित। राजू खान ने भारतीय रेलवे की प्रतियोगिताओं में भाग लेते हुए भारत के लिए स्वर्ण पदक हासिल करके देश को गौरवान्वित किया है। खबर रहुई प्रखंड के सोनसदी पंचायत से है, जहां तीज के मौके पर मूर्ति विसर्जन करने गई 5 बच्चियां तालाब में डूब गई, जिससे 2 बहनों की डूबने से मौत हो गई, जबकि 3 बच्चियों को स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा बचा लिया गया। बताया जा रहा है कि तीज पर्व को लेकर सोनसदी पंचायत में पूजा का आयोजन किया गया था। त्योहार था, बच्ची लोग आया था तीज के मूर्ति को दहाने के लिए। उस दरमियान 2 बच्चा पानी में डूब के मर गई और 3 को निकाल लिया गया। टोटल कितने बच्चे डूबने हुए? 5 बच्चे। 2 बच्ची है? 2 बच्ची है। तो कैसे आप लोगों को पता लगा, किस माध्यम हम से? लोग को पता चला कि बच्चा सब डुबा रहा था। हम लोग अगल बगल खेत में पानी के पटवन कर रहे थे और मालूम हुआ कि बच्चा डूब रहा था। हम लोग आए तो बच्चा को निकाल लिया गया, 2 को निकाला गया कि बड़ी मशक्कत के बाद। तो क्या बच्चा का क्या नाम है? बच्चा का नाम एक है जूली कुमारी, एक ज्योति कुमारी। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम महेश कुमार यादव। दफादार चौकीदार पंचायत धरना स्थल गर्दनीबाग में 118 दफादार चौकीदार भी आमरण अनशन पर हैं। चौकीदार अपनी मांगों को लेकर अनशन कर रहे हैं। मांग है कि पूर्व में सेवानिवृत्त और सेवानिवृत्त होने वाले दफादार चौकीदार को आश्रित मिले और जिला चयन समिति द्वारा चयनित चौकीदारों को मुख्यमंत्री बिहार सरकार विशेष अध्याय लाकर विधानसभा में पास कराए। बिहार चौकीदार स्वर्गीय नियमावली 2023 बनाकर नियुक्ति करने के आदेश भी जारी करें। हाँ बताइए। देखिए, हम लोग जो है कल से जो है आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। रामा स्वामी प्रसाद जी का जयंती था, उसी दिन से हम लोग जो है कल से आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। और हम लोग के एकदम मुख्य मांग है, छोटी सी मांग है, ना कोनो मांग है नहीं। जो सरकार पहले जो है कमिटमेंट की थी कि जो है चौकीदार 190 से पहले जिनकी बहाली उनका सूत्रों की जो है अब 22 रुपये एक बार नौकरी दी जाएगी। तो सरकार कमिटमेंट की है, उस कमिटमेंट से जो है उसको पूरा नहीं कर रही है। क्योंकि प्रशासनिक लापरवाही के चलते जो है बहुत सारे जिला में तो जो है बहाली नहीं हुई, जैसे पटना जिला में को नहीं हुआ। तो उसके बाद जो है 2004 में जो है कानून बंद हो गया। फिर जो है पुनः 2014 में जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है इसको पुनः चालू किया। सब कानून को शिथिल करते हुए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति 2014 लाए और उसके तहत जो है जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्त होने वाले थे उनके आश्रितों की बहाली शुरू हो गई। 25 फरवरी 2023 को एक कोर्ट का आदेश आता है जिसके आलोक में जो है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति समाप्त कर दी गई नियमावली 2014 को। तो हम लोगों की मांग है कि जो नियमावली 2014 समाप्त हुई है उसको जो है आप विशेष अध्यादेश ला करके, जो सत्र चलेगा न्यूज़ सत्र में जो है विशेष अध्यादेश ला करके और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का जो है ये बहाल करें, विधानसभा से पास करा करके और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पुनः जो है चालू करें। और जो पूर्व में रह गए हैं, सेवानिवृत्त हो गए थे, 5-6 हज़ार रह गए थे, आश्रित के नौकरी नहीं मिली थी, उनको नियुक्ति पत्र दिया जाए। और 25 फरवरी 2023 से पहले आप लोगों की मांगों नहीं मानी जाएगी तो क्या करेंगे? अभी हम लोग तो आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। उसके बाद नहीं, अभी कंटिन्यू रहेगा आमरण अनशन जब तक जो है हमारी बात जो है नहीं मान जाती है, तब तक तो हम लोग कल से है डटे हुए हैं। हम लोग रहेंगे आमरण अनशन पर, रहेंगे जब तक आप लोग की मांग नहीं मानेंगे। हाँ, जब तक मांग नहीं मान जाएगी तब तक हम लोग रहेंगे। नाम बताइए। धर्मेंद्र कुमार सिंह कोषाध्यक्ष बिहार दफादार पंचायत।
भागलपुर नगर निगम में आज सुबह से ही सैकड़ों सफाई मजदूरों ने अपने कामकाज को ठप कर दिया है और नगर निगम के मुख्य द्वार पर अपनी मांगों को लेकर हल्ला बोल प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मियों का साफ तौर पर कहना है कि हमें हमारा वेतन आज का आज दिया जाए, वरना अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। साथ ही प्रदर्शनकारी सफाई कर्मियों ने आक्रोशित मुद्रा में कहा कि हम लोगों को नगर निगम प्रशासन की ओर से वर्गलाया जाता है। हर महीने कहा जाता है कि वेतन समय पर मिल जाएगा, लेकिन समय पर वेतन नहीं मिलता है। जबकि आज भूषण जी से हमारी बात हुई थी, वह गैंग देने की बात कहा था हमको। जब पता लगा है तो पता चला कि अचानक आज नगर निगम का सफाई मजदूर कर्मचारी हड़ताल कर दिया है। जब गोदाम आए तो पता चला हड़ताल का क्या कारण है पता लगाने के लिए, तो पता चला कि इन लोगों को कहना साफ शब्दों में है कि और बिहार के भागलपुर जिले में कुदरत का हैरतअंगेज कारनामा देखने को मिला। दरअसल मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर गोराडी प्रखंड के हरचंडी गांव स्थित बदारी बहियार में एक ऐसा रहस्यमयी कुआं मौजूद है जिसके पानी को देखने के लिए लोग दूर दराज से पहुंच रहे हैं। दरअसल धान के खेत के बीचों बीच एक ऐसा कुआं है जो पिछले 2 दशकों से सूखा पड़ा था। अब अचानक उसमें पानी आ जाता है और पानी भी साधारण नहीं, कुएं का पानी लगातार उबल रहा है, जो लोगों को अचंभित कर रहा है। क्या हुआ है इस कुएं में अचानक से? कुआं में अचानक से पानी दिखा 1 महीना पहले। 3 बजे का टाइम था, हम ही आ रहे थे उधर से, पानी का आवाज आया, हमने देखा। 2-4 आदमी को बोले लेकिन किसी को विश्वास नहीं हुआ। एक लड़का प्रीतम नाम करके था, उनको बोले तो बोला चलो देखते हैं। आके देखे तो हल्ला हुआ इसका। रात में करीबन 25 आदमी आया देखने के लिए, 25 से 40 दरमियान। सब कोई देखा रात में। बिहाने से सुबह सल्लाचे हो गया तो आना जाना आदमी को लगा रहा, तो 2-3 रोज तक पानी रहा। 3 रोज के बीच में और चैनल वाला आया, पानी पीने का आदमी शुरू किया, बहुत को पिया न आया, उसमें पानी भी खत्म हो गया। और भागलपुर में डेंगू का डंक जारी है। ये बीमारी इतनी तेजी से फैल रही है कि ये एक महामारी का रूप धारण करती चली जा रही है। हर घर में डेंगू के मरीज अब मिलने शुरू हो चुके हैं। भागलपुर नगर निगम की उदासीनता को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहर में छिड़काव और स्प्रे का कार्यक्रम प्रारंभ रखा है, जिससे डेंगू के लार्वा पनपने नहीं पाए और इस रोग पर विराम लगाया जा सके। डेंगू भागलपुर में अभी लगभग बहुत तेजी से फैल रहा था। विगत 4 दिनों पूर्व से ही ये शुरुआत हुई, मैंने किया है। हर वार्ड में लगभग एंटी लार्वा का स्प्रे ब्लीचिंग पाउडर के साथ दिलक करने का और भी जो उसमें केमिकल है वो डाल के करवाने का कोशिश किया जा रहा है। ये आज चौथी दिन है, आज भी चल रहा है। लगभग 50 to 60% जो वार्ड है आज कंप्लीट हो जाएगा। जो बच जाएंगे वार्ड उसको भी हम लोग कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे, हर जगह छिड़काव कर। नवगछिया पुलिस ने कुख्यात अंतर्राज्यीय बैंक डकैत को गुजरात से गिरफ्तार किया। बता दें कि इसी वर्ष 24 जनवरी को नवगछिया के बैंक ऑफ इंडिया में 20 लाख की डकैती में मुख्य आरोपी था। उसको लेकर नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी देते हुए बताया कि नवगछिया थाना क्षेत्र के पकड़े गए निवासी पंकज सिंह नवगछिया में हुए बैंक डकैती में मुख्य मास्टर थे। इनके ऊपर नवगछिया में 24 जनवरी को एनएच पर स्थित बैंक में लूट की घटना हुई थी, जिस संबंध में नवगछिया थाने ने मुकदमा दर्ज किया था। इसमें 5 अपराधियों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। एक तरफ जहां गुरु और शिष्य के रिश्ते को समाज में काफी पवित्र माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ कलयुगी शिक्षक ने एक नाबालिग छात्रा के साथ शर्मनाक हरकत की। शिक्षक और छात्रा के पवित्र रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना भागलपुर के ललमटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत एक प्रतिष्ठित विद्यालय सेंट जोसेफ से सामने आई है। इस विद्यालय के 2 कलयुगी शारीरिक शिक्षक ने नाबालिग छात्रा के साथ शर्मनाक हरकत की है। वहीं नाबालिग छात्रा के परिजनों ने ललमटिया थाने में दोनों आरोपित शिक्षकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। दोनों आरोपित शिक्षकों की पहचान भागलपुर के प्रतिष्ठित विद्यालय सेंट जोसेफ के स्पोर्ट्स टीचर सुरेश प्रसाद के पुत्र मुकेश कुमार और रामानंद यादव के पुत्र प्रिंस यादव के रूप में की गई है, जिसके ऊपर स्थानीय पुलिस द्वारा पोक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। इसके बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में लिया गया और जेल भेज दिया गया है। 13-14 साल की बेटी, उसके साथ एक टीचर। पहले याद होगा जमाने में जब माँ बाप खड़े होते थे और शिक्षक खड़े होते थे तो लोग कहता था पहले किसको पाँव छुआ जाता है तो लोग कहते थे कि शिक्षक का पहले छुओ, गुरु को ये इज्जत था। आज के शिक्षक का क्या हो गया है? इतनी घृणित काम किया गया है और आप कहते हैं गिरफ्तार हुआ। मैं तो कहूँगा गिरफ्तार ही नहीं, उसको तो पूरे आजीवन कारावास होना चाहिए। और ये पूरे शिक्षक क्या
पूरे शिक्षक समुदाय की बेइज्जती है और अपने एक बेटी के साथ इस तरह का जो कुकर्म किया है, इतना घृणित काम, इसको कड़ी से कड़ी सजा और आजीवन कारावास होना चाहिए ताकि कोई दूसरा। आयुष्मान भारत योजना को जन जन तक पहुंचाने के लिए बीजेपी बिहार मीडिया सेल में वसीम राजा ने बेतिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। योजना से संबंधित जानकारी साझा करते हुए उन्होंने क्या क्या कहा, आपको दिखाते हैं। सितंबर को देश के लोकनायक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था। नरेंद्र मोदी जी के हर विचार में, हर विषय में जन कल्याण की योजनाएं, जनता से संबंधित मुद्दे और आम जन की सोच हर वक्त झलकती रहती है। किशनगंज जिले के टेढ़ा घाट प्रखंड क्षेत्र के कालपी पंचायत के पिपरा गांव के लोगों को 2 वर्षों से पेयजल नहीं मिल पा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि विश्व प्रियजन मुहैया करने को लेकर जनप्रतिनिधि विभाग को आवेदन भी दिया गया, लेकिन आज तक शुद्ध पानी मुहैया नहीं कराया गया है। हाँ तो पानी नहीं, जब से गड़िया तो पानी नहीं, तब से पानी कोई दाग कराओ सके कहाँ कोई चाने बोलिए कि आप घर बिल्डिंग लगे तो माने कि कौन पंचायत है बीबी पंचायत गाँव नाम पिपरा। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय से संबंधित रोहतास जिले के सभी कॉलेजों में स्नातक पार्ट 3 की परीक्षा रोहतास जिले के 9 अभिभूत कॉलेजों के साथ 14 वित्त रहित महाविद्यालय में कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय की परीक्षा हुई। एसपी जैन कॉलेज सासाराम, शंकर कॉलेज सासाराम, रोहतास महिला कॉलेज सासाराम, शेरशाह सूरी कॉलेज सासाराम, एस कॉलेज विक्रमगंज, जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय डेहरी, महिला कॉलेज डलमिया नगर में सभी परीक्षा केंद्रों में 40,753 छात्र पार्ट 3 परीक्षा में शामिल रहे। एक ग्रुप का एग्जामिनेशन चल रहा है जिसमें साइंस के सारे सब्जेक्ट हैं, फिश एंड फिशरी, बीबीए और बायोटेक का भी एग्जामिनेशन है। जो ग्रुप ए और बी ग्रुप का एग्जामिनेशन अभी चल रहा है। गेट पर हम लोगों ने सारे स्टूडेंट का रिसर्च कराया और प्रशासन को बार बार हम लोग इतला करते रहे हैं कि किसी न किसी को भेजिए, मजिस्ट्रेट के रूप में आप भेजिए, लेकिन नहीं आ रहा है। इसके बावजूद भी हम लोग जितना संभव हो सकता है गेट पर हम लोगों ने सर्च कराया। इसके बाद बिहार शरीफ के एसडीओ अभिषेक पलासिया ने कहा कि गणेश पूजा के दौरान भी गाइडलाइन जारी रहेगी जो मुहर्रम के जुलूस में थी। उन्होंने कहा कि शरारती लोग उपद्रवी पर पुलिस की सख्त निगाह रहेगी, डीजे बजाने पर प्रतिबंध रहेगा तो बिना लाइसेंस के जुलूस भी नहीं निकाला जाएगा। उन्होंने गणेश पूजा के लिए सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। प्रशासन की तरफ से यही है कि जो भी मूर्ति बिठाने के लिए इच्छुक हैं, जो भी भक्तजन हैं, जो भी मूर्ति बिठाने के लिए इच्छुक है, जो भी विसर्जन उस मूर्ति का करिएगा तो अपने संबंधित थाना में 20 आधार कार्ड के साथ अप्लाई कर दीजिए ताकि आप लोगों को लाइसेंस निर्गत हो जाए और लाइसेंस की शर्तों के अनुरूप ही आप उसका विसर्जन करिए। बिना लाइसेंस प्राप्त किए यदि मूर्ति बिठाया जाता है या उसका विसर्जन किया जाता है तो उसमें कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। जो भी संबंधित धारा है और जो दंगा संबंधित धारा है उन सब में भी प्राथमिकी दर्ज करके कार्रवाई किया जाएगा यदि बिना लाइसेंस के मूर्ति स्थापित की जाती है या उसका विसर्जन किया जाता है। गणेश उत्सव को लेकर नारायणपुर में गुमनाम क्लब समितियां विशेष थीम आधारित में पंडाल तैयार करवा रही है। नारायणपुर प्रखंड क्षेत्र के शिवाजी चौक पर इस बार चंद्रयान 3 से हूबहू मिलता जुलता पंडाल बनाया गया है। इसे आकर्षक तरीके से बनाने में कोलकाता से कारीगर आए थे। वहीं कोलकाता के आधा दर्जन कारीगर इस काम में दिन रात लगे रहे और इसका निर्माण किया गया। गुमनाम क्लब के सदस्य मनोज गुप्ता ने बताया कि पंडाल सबसे आकर्षक पंडाल रहेगा जिसकी चर्चा पूरे देश में भी होगी। भागलपुर जैन धर्मावलंबियों का दशलक्षण महापर्व आज से शुरू हो गया। इसको लेकर दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र चंपापुर में काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और पूजा अर्चना की। वहीं पर्व आज से शुरू हुआ है। 28 सितंबर को यह संपन्न होगा। आत्मा सिद्धि के लिए इस महापर्व को जैन धर्म में पर्वराज भी कहा गया है। इस महापर्व को लेकर पूरे मंदिर परिसर को सुसज्जित तरीके से सजाया गया है। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं वैसे ही सभी पार्टी अपने अपने कार्यकर्ताओं पर ध्यान देना शुरू करती है। संदर्भ में सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर में आज जिले से आए जिला महासचिव नईमुद्दीन, जिला महासचिव नाथेश्वर यादव, प्रदेश महासचिव
अभय भगत, विनोद यादव, राजेंद्र यादव, गुंजन देवी के समक्ष मीटिंग बुलाई गई, जिसके बाद प्रखंड अध्यक्ष रह चुके सैयद हिलाल अशरफ को आज जिला उपाध्यक्ष चुन लिया गया। रोहतास जिले के सासाराम सर्किट हाउस में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर योगेंद्र पासवान द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर योगेंद्र पासवान ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों के स्वास्थ्य लाभ के लिए आयुष्मान कार्ड बनवाने की घोषणा की गई है। सेवा पखवाड़ा के तहत आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, स्वस्थ रहें, इस दिशा में प्रधानमंत्री जी का यह महत्वाकांक्षी योजना था और इस योजना का लाभ हमारे गरीब भाई बंधुओं को कैसे मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री खुद चिंतित हैं और उन्होंने विशेष अभियान चलाकर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सरकार तो करेगी ही, इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता गरीबों के घर तक जाएंगे और उनका आयुष्मान कार्ड बनाने की दिशा में पूरी मदद करके उनका कार्ड बनाने का काम करेंगे। नगर परिषद सिमरी बख्तियारपुर में बीते 3 महीने से कार्यपालक पदाधिकारी का पदस्थापन नहीं होने की वजह से विकास कार्य बिल्कुल ठप है। स्टाफ और सफाई कर्मी सहित वार्ड पार्षदों का भी बुरा हाल है। सभी का कहना है कि 3 महीने से हम लोगों को वेतन नहीं मिला है। हम लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। विश्व के सुप्रसिद्ध खानका मजीबिया के संस्थापक सैयद शाह पीर हजरत मजीबुल्ला कादरी रहमतुल्लाह अलैह का जन्म 1685 साल में हुआ था। खानका मजीबिया में उर्दू के 12 तारीख को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन फुलवारी शरीफ के खानका मजीबिया में 3 दिन का उर्स मनाया जाता है। दुनिया भर से लोग खानका मजीबिया में उर्स में लोग शामिल होने के लिए आते हैं। यहाँ वार्षिक उर्स मेला होता है हजरत प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन के अवसर पर। तो वो मुख्य समारोह है 27 सितंबर 2023 को। 24 सितंबर 2023 से वहाँ खानका मजीबिया में कार्यक्रम शुरू हो जाता है। तो इस उर्स मेला में देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं उर्स परिसर में, यहाँ ज़ियारत के लिए हजरत मोहम्मद के जो मुबारक की ज़ियारत होती है उसके लिए आते हैं। तो इस अवसर पर एक बड़ा मेला आयोजित होता है। तो नगर परिषद के द्वारा उस मेला के तमाम क्षेत्र में समस्त सफाई की व्यवस्था, पथ प्रकाश की व्यवस्था, जनरेटर के साथ सीसीटीवी कैमरा, तमाम 2 पाली में सफाई की व्यवस्था और शौचालयों का रख रखाव, जितनी भी व्यवस्थाएं, जो नागरिक सुविधाएं श्रद्धालुओं को जरूरत है वो सारी सुविधाएं नगर परिषद देता है। नगर परिषद का एक कैंप कार्यालय वहाँ होता है। उस कैंप कार्यालय में प्राथमिक स्वास्थ्य की भी, चिकित्सा की भी व्यवस्था होती है। और मुंसिफ जोहार के अंतिम क्षणों में एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। प्रशांत किशोर ने तय की लोकसभा चुनाव में जनसुराज की भूमिका। लोकसभा चुनाव में जनता जिसकी मदद करने को कहेगी उसकी करेंगे। डुमरी के चित्रामो में हाथियों के झुंड का आतंक, 1 दर्जन घरों को तोड़ा, स्कूलों को भी किया तहस नहस। कर्मा पर्व पर गिरिडीह में बड़ा हादसा, पूजा के लिए मिट्टी लेने गई 4 बच्चियों की तालाब में डूबने से मौत। और बिहार में रहस्य से भरा कुआं, 2 दशक से सूखा पड़ा, अचानक आ गया उबलता हुआ पानी, लोग हैरान। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज़। नमस्कार।